शांति। आज 30 मई 2025 है और आज बाबा हमें पवित्रता के अंदर 100% पवित्रता, ये बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं। सिर्फ पवित्र नहीं, लेकिन 100% पवित्र। अंश मात्र भी, अपवित्रता का वंश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। उसके क्या इम्पोर्टेंस है, ये आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ ज़रूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी पांचों विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। अपवित्रता की या माया की जो निशानी दिखाते हैं वो है रावण, और रावण को 10 शीश वाला दिखाते हैं। एक भी अगर शीश रावण का आप काटेंगे तो रावण नहीं मरेगा, वो शीश दोबारा आ जाएगा। यही बात आज बाबा ने, इसका रहस्य बाबा ने आज हमें अव्यक्त इशारों में समझाया है कि जो मोटे मोटे मुख्य विकार हैं, ब्राह्मण बनने के बाद उन मुख्य विकारों पर तो हम ध्यान देते हैं, चार्ट रखते हैं, लेकिन उन मुख्य विकारों के बहुत बड़ा वंश है। एक एक विकार का बहुत बड़ा वंश है। तो अगर मुख्य विकार पर आप अटेंशन रख रहे हैं लेकिन वंश पर नहीं रख रहे हैं, उसके छोटे छोटे बाल बच्चों पर नहीं रख रहे हैं, और अगर उसके छोटे रूप में अंश मात्र भी अगर विकार अंदर रह गया हमारे आत्मा के, तो बहुत जल्दी वो जो रावण का शीश है बड़े विकार का, वो फिर से आ जाएगा। इसीलिए इस रावण को दहन करने के लिए तीर कहाँ मारना है? एक ही तीर की आवश्यकता है, लेकिन वो तीर नाभि पे मारा जाता है। नाभि अर्थात जैसे शरीर का सेंटर पॉइंट नाभि होती है, बच्चे को सारा पोषण माँ से नाभि के द्वारा मिलता है पहले, तो ऐसे ही इस पूरे ब्राह्मण जीवन का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु क्या है? वो है देही अभिमानी रहना। तो देह भान की नाभि पर ये देही अभिमानी स्मृति का तीर जब लगता है, तब ये रावण अंश और वंश सहित समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे हम स्थूल बीमारी के अंदर ध्यान रखते हैं कि बीमारी का एक भी अंश, अणु भी शरीर में ना रहे, ऐसे ही इन विकारों के अंश मात्र को भी हमें समाप्त करना है। तभी संपूर्ण निर्विकारी हम बन सकते हैं। सतयुग में हमारी क्वालिफिकेशन संपूर्ण निर्विकारी है। निर्विकारी कहना भी सफिशिएंट था, पर्याप्त था। संपूर्ण क्यों लगाया? संपूर्ण का अर्थ ये है कि निर्विकारी है, विकार तो हम में नहीं है, लेकिन हमारे पास विकारों की नॉलेज भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, टोटल अविद्या। तो जब यहाँ पर हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, तभी हमारी वो क्वालिफिकेशन अनुसार हम स्वर्ग में देवी देवता बन सकते हैं, और तभी हमारा हर संकल्प, स्वप्न भी हमारे सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक संकल्प में पवित्रता की वो शक्ति है। हर संकल्प उस तीर की तरह है जिसने हमारे भी देह भान को नष्ट किया है और दूसरे के देह भान को भी वो नष्ट कर सकता है। ओम शांति।